जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस इनकी मुलाकात कैसे हुई और कहाँ हुई। चले इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चले देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि एक ही समय काल में होने के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुलाकात के बारे में क्यों कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता। दोनों बड़े नेता थे और एक दूसरे को वो बखूबी जानते थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे और दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात तो हुई थी, तो वो कैसी हुई थी चलो इस वीडियो में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक समय काल के दो दिग्गज नेता थे और दोनों की गजब की स्वीकारता थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई लंदन में की थी और दोनों की ही आज़ादी से पहले भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। दोनों दूरदर्शी थे और दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी थे। अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये दोनों दिग्गज नेताओं कभी आपस में मिले थे भी। तभी आज़ादी की लड़ाई के दौरान दोनों के लक्ष्य अलग थे, मुद्दे अलग थे। सुभाष की मुलाकात यानी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात अंबेडकर से सिर्फ एक बार यानी साल 1940 में मुंबई में हुई थी। तब सुभाष यूरोप से लौटे थे। तभी 22 जुलाई 1940 को इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई और दोनों के बीच फेडरेशन को लेकर बहुत सी बातें हुई। इसी दौरान अंबेडकर ने सुभाष चंद्र बोस ने अनुसूचित जातियों को लेकर एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्हें बहुत संतुष्टदायक नहीं लगा, परंतु इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वैसे हमें देखना चाहिए कि जातियों को लेकर सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या थे। तभी उन्होंने एक भाषण में इनके बारे में क्या कहा था, ये उनका चर्चित भाषण था। तभी भाषण का एक विषय था भारत की मूलभूत समस्या यानी भारत की मूलभूत समस्या। इसे उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने नवंबर 1944 में दिया था। तभी जहाँ तक जाति का सवाल है, हमारे लिए आज कोई समस्या नहीं है क्योंकि प्राचीन काल में जिस तरह की जाति थी वो आज नहीं है। अब जाति व्यवस्था का अर्थ है और जाति व्यवस्था का अर्थ है कि समाज पेशागत आधार पर कुछ समूहों में बटा है और शादियाँ उन समूह के अंदर होती हैं। आधुनिक काल में भारत में जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है और किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी पेशा अपनाने को आज़ाद है। तो इस अर्थ में जो आज हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, फिर भी सवाल विवाह का रह जाता है। पुराने समय में ये प्रथा भी थी कि लोग अपनी जाति में विवाह करते थे और आज अंतरजातीय विवाह आम बात है। जाति का तेजी से भी लोप हो रहा है और सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम किसी व्यक्ति की जाति कभी नहीं पूछते और अपने कुछ निकटतम सहयोगियों की तो जाति भी नहीं जानते। तभी इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंग्रेज ही थे जिन्होंने सारी दुनिया में प्रचलित किया कि हम लोग आपस में लड़ने वाले लोग हैं, विशेषकर धर्म को लेकर लड़ने वाले लोग। लेकिन ये भारत में बिल्कुल ही गलत तस्वीर है। ये हो सकता है कि भारत में कुछ मतभेद हो, लेकिन ऐसे मतभेद आज भी किसी भी दूसरे देश में पाएंगे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुद सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे। उन्होंने BBC के फ्रांसिस वाटसन को फरवरी साल 1955 में एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत को आज़ादी शायद सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और रूप में व्यापक असरवर वजह से मिली। फ्रांसिस वाटसन ने इस साक्षात्कार में बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि
अंग्रेज मानकर चले रहे थे कि ब्रिटिश फौज में शामिल यानी हिंदुस्तानी कभी भी उनके प्रति अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे। ये अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान INS के पराक्रम के किस्से सुनने के बाद भी ब्रिटिश फौजी में शामिल भारतीय सैनिक के मन में विद्रोह के स्तर पर फूटने लगे थे। इसके अलावा INA के 40,000 सैनिकों के भारत आने की खबर ने भी अंग्रेजों को महसूस करा दिया कि इस देश में अब उनका राज करना मुश्किल है और ये देश भी बदलने लगा है और इस देश को बदलने या उस पर गुलामी करने का नहीं है। तो आज इस वीडियो में इसी में बाबा साहेब आम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखिए।